Good morning student, welcome to Mank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today discuss class 6 chapter number 16 garbage in garbage out chapter, in which discuss about garbage and related waste, type of waste and many more things. But before starting this lecture, please like, share and subscribe Mank Mathmania YouTube channel. Let's start notes. सबसे पहला जो पॉइंट है वो वेस्ट के बारे में है। वेस्ट क्या है? तो ए मटेरियल दैट हैज़ नो लॉन्गर एनी वैल्यू टू द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मतलब कोई भी वस्तु अगर बहुत दिन तक यूज में नहीं आ रही है, कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं पड़ रही है, रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हो रहा वो वस्तु किसी पर्सन के लिए, तो वो क्या माना जाएगा? वेस्ट माना जाएगा। ठीक है। अब आप बात करें सोर्स ऑफ वेस्ट की, तो वेस्ट किस जो सोर्स है, कहाँ कहाँ से ये वेस्ट मिल सकते हैं? तो डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, फिर कॉमर्शियल वेस्ट है। डोमेस्टिक का मतलब घर में निकलने वाले वेस्ट, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक धंधे वगैरह जो हैं उसमें निकलने वाले वेस्ट। थर्ड चीज़ एग्रीकल्चर वेस्ट, आपको पता है कि हमारे कृषि से भी वेस्ट निकलता है। ठीक। और लास्ट में कॉमर्शियल वेस्ट, जो कॉमर्शियल पार्ट के जो कॉमर्शियल वेस्ट जो है, आप देखेंगे कई सारे कॉमर्शियल में पार्ट में क्या क्या आते हैं। आप कहोगे रेस्टोरेंट आता है, होटल आता है, ठीक है, मोटेल, प्रिंटिंग प्रेस, ऑटो रिपेयर शॉप्स, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब क्या है? कॉमर्शियल वेस्ट हैं। इनसे निकलने वाला जो वेस्ट होगा वो कॉमर्शियल वेस्ट होगा। फिर एग्रीकल्चर वेस्ट की बात कर लें तो आप जानते हैं राइस हस्क हो गया, ड्राइड स्टेम हो गई सूखी तना, और स्ट्रा भूसा वगैरह हो गया, वीड हो गया, खरपतवार, केटल का जो वेस्ट है, जानवरों का जो वेस्ट है, वो सब किस में आएगा? एग्रीकल्चर में आएगा। ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर से निकलने वाले वेस्ट हैं। फिर सेकंड चीज़ है इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होने वाला वेस्ट क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट। द कॉमन इंडस्ट्रियल वेस्ट आर स्मोक यानी धुआं है, प्लास्टिक है, ऑब्जेक्ट है, लास्ट में आते हैं और बात करते हैं डोमेस्टिक वेस्ट, घर से निकलने वाले वेस्ट। आपके डोमेस्टिक वेस्ट में जैसे गार्बेज, कूड़ा हो गया, रबिश, एक्सक्रीटा, एसेज, ठीक है, सुलेज आर डोमेस्टिक वेस्ट। ये सब क्या है? डोमेस्टिक वेस्ट की टाइप है। समझ में आई बात? आगे आते हैं टाइप ऑफ वेस्ट पे। टाइप ऑफ वेस्ट में क्या है समझिएगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो वेस्ट विच कैन बी ब्रोकन डाउन थ्रू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू दियर सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आप समझिएगा वो वेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे, खा लिए जाएंगे, वो क्या होंगे? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा। जैसे कोई प्लांट प्रोडक्ट है, पेड़ पौधे सड़ गल गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एकदम से उसे क्या कर देंगे? सड़ा गला के मिट्टी बना देंगे और कुछ कंज्यूम कर लेंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट है, डोमेस्टिक रिफ्यूज है और एनिमल वेस्ट है। डोमेस्टिक रिफ्यूज का मतलब जैसे आप आलू का छिलका वगैरह करते हैं, है ना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सर का बाल किया, फेंक दिया यहीं पर, बाल टूटा सर पे, ठीक है, वो सब क्या हो जाएगा? डिग्रेडेबल हो जाएगा। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें कहीं ना कहीं नष्ट कर देंगे। तो ये बेटा आपका क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम ना कर पाए, उसको नष्ट डिस्ट्रॉय ना कर पाए, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो वेस्ट विच कैन नॉट बी डिस integrated by the action of microorganism and remains unaffected from decomposition। ठीक है। तो यानी वो अपने कंपोजिशन में डिकम्पोज ना हो पाए, ठीक है, वही क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, स्क्रैप हो गया, ये सब क्या है? आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। फिर थोड़ा सा आगे आते हैं, प्लास्टिक की बात करें। प्लास्टिक क्या है? तो मैनी थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक लाइक बैग, शूज, bottles, pipes, pen, etc. It cannot be converted into less harmful substances by composting। अब समझिएगा यहाँ क्या है, इसको हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे क्या? लेस हार्मफुल सब्सटेंस में। समझे? लेस हार्मफुल सब्सटेंस मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम डिकम्पोज करवा सकते हैं, ठीक है, और वो सड़ गल के हमारे काम आ सकती है। लेकिन ये जो प्लास्टिक है वो सड़ेगी ही, गलेगी नहीं। ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कन्वर्ट नहीं होगी लेस हार्मफुल सब्सटेंस में। इसी कारण इसको हम क्या कहेंगे? प्लास्टिक। और ये बहुत नुकसानदायक चीज़ है।
अच्छा, फिर आगे आते हैं इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक। आखिर प्लास्टिक के कौन कौन से इफेक्ट हैं, तो समझिएगा। बर्निंग एमिट्स पॉइजनस गैसेस विच कॉज हेल्थ प्रॉब्लम। जो गैस है ना, ठीक है, वो निकलती है जहरीली गैस कहाँ से, जब हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं। तो प्लीज़ उसको बर्न मत कीजिए, ठीक है, उसका यूज कीजिए और कम से कम, मतलब रिसाइकिल प्लास्टिक लीजिए और कम से कम आपको प्लास्टिक यूज करना चाहिए। फिर आते हैं, बात करते हैं सेकंड, फूड्स थ्रोन इन प्लास्टिक बैग्स आर ईटन बाई स्ट्रे एनिमल विच कैन लीड टू डेथ। अब समझिएगा, बहुत सारे प्लास्टिक बैग हैं वो खा लिए जाते हैं जानवरों के द्वारा और कहीं ना कहीं उनके डाइजेशन में वो इफेक्ट डालते हैं और उसके कारण उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक, केयरलेसली थ्रोन प्लास्टिक बैग्स चोक सीवर सिस्टम। अब बताइए, प्लास्टिक का बैग डाल दिया कहीं पर तो आपका जो सीवर सिस्टम है ना वो चोक हो सकता है। चोक होने का मतलब रुक सकता है, ठीक है। फिर आप आए चौथे पॉइंट पे, फूड स्टोर्ड इन बैड क्वालिटी प्लास्टिक कैन बी हार्मफुल। फूड अगर आप किसी बैड क्वालिटी के प्लास्टिक में स्टोर कर रहे हैं तो भी वो क्या है, हार्मफुल हो सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। आते हैं मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ठीक है। तो प्लास्टिक का मैनेजमेंट का मतलब कि कम से कम यूज करके, और अगर यूज कर रहे हैं तो कैसे उसे हम और ऐसा मैनेजमेंट उसका बनाएं कि वो यूज होता रहे और हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट ना पहुंचाए। ठीक, तो मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक में डू नॉट थ्रो प्लास्टिक हियर एंड दियर आफ्टर यूज। यूज करने के बाद इधर उधर मत फेंकिए। डू नॉट प्लास्टिक बर्न प्लास्टिक बैग एंड अदर प्लास्टिक आइटम। कोई भी प्लास्टिक आइटम को जलाएं ना। यूज पेपर और क्लॉथ बैग्स इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग। आप समझिए, पेपर अथवा क्लॉथ बैग का यूज कीजिए, ठीक, मतलब पेपर या कपड़े का बैग यूज कीजिए प्लास्टिक बैग की जगह। फिर देखिए, एजुकेट फ्रेंडली फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। अपने घर में मित्रों को और अपने घर परिवार वालों को इस चीज़ को बताएं कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का डिस्पोजल ठीक तरीके से किया जाए। मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट ये कल में डिस्कस होगा। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपके समझ में आई होगी। तब तक के लिए थैंक यू।